नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज हमारा जो करंट अफेयर टॉपिक है वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, करंट अफेयर का टॉपिक है भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये आपके सामने फोटो है और इसके जो टॉपिक है वो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं क्या है। भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका उल्लेख मिलता है। तो भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक। अब आपको ध्यान में रखना है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पहला नियंत्रक महालेखा, भारत का पहला नियंत्रक महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे और वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो है भारती दास। कौन है? भारती दास। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा भारती दास है। उसके बाद में देखना इसका मतलब कौन बन सकता है, इसकी योग्यता क्या हो सकती है। तो भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद इसके बारे में कानून बनाती है। संसद कानून बनाकर इसकी योग्यताओं का उल्लेख करती है, लेकिन संविधान में इसका कहीं योग्यता का उल्लेख नहीं है। अब आपसे पूछेगा कौन बन सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो व्यक्ति होता है जो लोक विभाग या लोक लेखा वित्त विशेषज्ञ का अनुभव हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और लोक विशेषज्ञ का ज्ञाता हो, लोक विभाग का मुखिया हो। केंद्र और राज्य के दोनों लोक विभागों का ये परीक्षण करता है, केंद्र और राज्य दोनों का लोक विभागों का निरीक्षण करता है। और भारत में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव प्राप्त होना चाहिए और वो लोक सेवक मतलब सरकारी विशेषज्ञ का लेखा का ज्ञाता होना चाहिए और न्यूनतम 10 वर्ष तक सरकारी सेवा में वो वित्त विभाग में कार्य कर चुका हो। उसके बाद में आपको पता नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मतलब कार्य क्या होता है। तो ये भारत में जितने भी केंद्र और राज्य में ऑडिटर जनरल जो होता है, लेखा विभाग का मुखिया होता है, और ये जैसे भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, लेखा विभाग का आय व्यय का ब्यौरा या उसकी निरीक्षण, उसकी जांच कर सकता है। तो भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सरकारी विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की क्या दी थी, संज्ञा दी गई थी। तो ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक था और मैंने आपको बता ही दिया, इसका संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका उल्लेख है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।